तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि मिर्जापुर सीजन 3 रिलीज हो चुकी है और लोगों के मन में इससे जुड़े हुए काफी सारे सवाल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कि क्या मुन्ना भैया सीजन 3 में जिंदा हैं, या फिर मिसाल के तौर पर क्या कालीन भैया मिर्जापुर की गद्दी पर अपना वर्चस्व फिर से जमा पाते हैं। और भाई सबसे जरूरी सवाल कि कहीं ये सीजन भी पिछली सीजन की तरफ फुस्सी बम तो नहीं है। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सीजन आपको मजा नहीं देता है। ये सीजन आपको मजा तो देता है, पर जब मैं सीजन का 10वां और फाइनल एपिसोड देख रहा था तो मुझे नींद आ गया। और भाई जब नींद आ जाए तो फाइनल एपिसोड। बट एनीवेज, आइए डिटेल में जानते हैं कि मिर्जापुर सीजन 3 आखिर है कैसी। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं और पूरे पूर्वांचल पर अपना दबदबा बनाने में लगे हुए हैं। और अपने बबलू भाई के जाने के बाद उनका सहारा बनती हैं गोलू गुप्ता, और वो इंटेलिजेंस के साथ प्रॉब्लम से डील करती हैं। पर भाई सीरीज के स्टार्ट होते ही जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा कि मुन्ना भैया नहीं रहे। उनका चैप्टर फुल एंड फाइनल क्लोज हो चुका है। भाई यहाँ दर्द हुआ भाई। मतलब मुन्ना भैया सिर्फ एक किरदार ही नहीं, वाइब थे यार। उन्हीं के लिए तो मैं मिर्जापुर देखता था भाई। अब वो नहीं रहे, क्यों देखूं मैं मिर्जापुर? क्यों देखूं मैं मिर्जापुर? देखो भाई, एक चीज मैं दिल से बोलना चाहता हूं कि बाहुबली आएंगे और जाएंगे, पर मुन्ना भैया के स्वैग लेवल को टच भी नहीं कर पाएंगे। मुन्ना भैया के जाने के बाद माधुरी, जो कि स्टेट की सीएम है, वो सिर्फ गुड्डू पंडित को ही नहीं, प्रदेश से सारे बाहुबलियों को खत्म करना चाहती है और एक भय मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है। इधर रमाकांत पंडित सरेंडर कर देते हैं, जिसके कारण गुड्डू का परिवार उनसे काफी ज्यादा नाराज है। यहाँ तक कि उनसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली उनकी माँ भी अब उनसे बात नहीं करना चाहती। जौनपुर से शरद शुक्ला भी काफी सारे चाले चल रहे हैं और मिर्जापुर पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, और कालीन भैया भी उन्हीं के पास सुरक्षित हैं। उधर लाला साहब भी जेल में बंद है और उनकी बेटी बाहर अकेली तो पड़ गई है, पर वो अपने पिता के धंधे को संभालना चाहती है। अब ये सारी स्टोरी लाइन्स पैरेलली चलती रहती हैं और कई सारे नए कैरेक्टर्स भी स्टोरी में इंट्रोड्यूस करे गए हैं। और हाँ, मैं त्यागी परिवार को तो भूल ही गया। इस सीजन में उनका भी स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा है। अब प्लॉट सुनकर तुम्हें भी तो समझ आ ही गया होगा कि ये सीरीज काफी सारे कैरेक्टर्स और उनके स्टोरी लाइन्स के साथ डील करती है। पर इस सीरीज के मेकर्स ने इस बार स्टोरी टेलिंग के कुछ ऐसे टूल्स का यूज किया है जिसके वजह से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इतने सारे एरियाज को सीरीज में मेंशन करा गया है जो कि समझने में काफी कंफ्यूजिंग हो सकते थे, पर उसके लिए मेकर्स ने एनिमेटेड मैप्स का यूज किया है जो कि उसे समझने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और एक और नई चीज जो हमें सीरीज में देखने को मिलती है कि कई सारे एपिसोड्स में नरेटर ऑडियो बुक स्टाइल में कहानी को नरेट करता है। स्क्रीन पर अंग्रेजी के पीले रक्त रंजित अक्षरों से मिर्जापुर लिखा आता है। करघे पर तेजी से चलते हुए सूत पर लिखा उभरता है, एन एक्सेल मीडिया। अब ऐसा नहीं है कि ये सीरीज आपको बिल्कुल भी मजा नहीं देती है, बट 50-55 मिनट के 10 एपिसोड में वो मजा सिर्फ 2-3 घंटे का ही है। तो मेरी इस सीजन से भी वही शिकायत है जो मेरी सीजन 2 से थी कि कहानी को अकारण ही एक्सटेंड किया जा रहा है, जो कि सीरीज का मजा किरकिरा कर देता है। और सीरीज ना पसंद आने का एक प्रबल कारण ये भी है कि काफी सारे ओजी कैरेक्टर्स जिनके वजह से हमें मिर्जापुर सीरीज से प्यार हुआ था, वो या तो मर चुके हैं या सीरीज में ना के बराबर हैं। यहाँ तक कि कालीन भैया का भी इस सीजन में तुम ये समझ लो एक्सटेंडेड कैमियो ही है। कैमियो है। यहाँ तक कि सीरीज में एक भी कायदे का पलंग तोड़ सीन नहीं है। मतलब मुझे ये सब नहीं देखना। नहीं, झूठ बोल रहा है। पर इन्हीं सारी चीजों से तो सीरीज का माहौल एलिवेट होता है जी। I mean, सीरीज में अब्यूजिव लैंग्वेज और न्यूडिटी तो है ही, पर वो पहले के जैसे मजा नहीं दे पाते यार। समझ रहे हो तुम? अब चूंकि सीरीज इतनी लंबी है तो सिर्फ गुड्डू पंडित और मिर्जापुर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे कैरेक्टर्स को भी उनका प्रॉपर टाइम मिलता है और शरद शुक्ला, त्यागी जैसे कई सारे कैरेक्टर्स को उनका प्रॉपर टाइम दिया जाता है। अब बात करें सीरीज में एक्शन की, तो वो आपको सेटिस्फाई कर देता है और कई बार आपको अनकंफर्टेबल भी कर देता है। ये सीरीज आपको गेम ऑफ थ्रोन से लेकर के जॉन विक सबकी याद दिला देगी।
अब बात करें सीरीज में एक्टिंग की, तो सारे एक्टर्स ने ही सीरीज में अच्छा काम करा है। तो भाई कुल मिलाकर बात यही है कि मिर्जापुर सीजन 3 सीजन 2 के कंपैरिजन में तो काफी बढ़िया है, पर सीजन 1 के कंपैरिजन में एकदम भाग देता है। और भाई सच कहूं तो ये सीजन देखने के बाद मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि मिर्जापुर का सीजन 4 आएगा कि नहीं आएगा। मेरा मन इस सीरीज से एकदम भर चुका है। सीरीज में अच्छा कंटेंट जरूर है, पर भाई वो 3 से 4 घंटे का ही है। एंड आई थिंक अब इस सीरीज के मेकर्स को रुक जाना चाहिए या फिर वापस आना भी चाहिए, तो कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। इवन मैं तो मेकर्स को ये भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई सीजन 4 में मुन्ना भैया को जिंदा कर दो एकदम। मैं तो बोलता हूँ जो लल्ला है ना उसको बड़ा करके मुन्ना भैया की 2 कॉपी बना दो एकदम, ठीक है। और इससे ये भी सिद्ध हो जाए कि वो त्रिपाठी फैमिली का मेंबर है और वही गद्दी का असली दावेदार है। और फिर देखना भाई कैसे ये सीरीज एकदम बम्पर हिट बन जाती है। देखो भाई सीजन 3 तो मैंने पिका शो पे ही देखा है, पर अगर मुन्ना भैया इस सीरीज में रिटर्न करते हैं तो भाई मैं जाके सच में अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप खरीद लूंगा भाई। भले मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, और घर से निकलने से याद है भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वरना मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा और पैसे नहीं कमा पाऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे भाई। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। परेशान हो गया भाई 4 साल से वीडियो बना के, भाई प्लीज आप तो सब्सक्राइब कर दो भाई, मेरे वीडियो को शेयर कर दो यार प्लीज विक्की प्लीज। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो मैं लिंक परिवर्तन करके चिकनी चमेली पे नाचूंगा और सालों तुम सब लाइक करोगे, इसलिए पहली फोटो में ऐसे नौबती मत आने। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को शेयर कर दो, मेरे चैनल को नंबर 1 रिव्यू का चैनल बना दो और मैं चलता हूँ। तो वैसे बस इतना ही था आज वाली वीडियो के लिए। मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। अगर आपको देखने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सच में सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं कन्या सिंह राजपूत, आप देख रहे थे स्पिरिचुअली ऑसम, साइनिंग आउट।